बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। या तो हमें चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हमारा पोलर है। ओके, अगर मैं CCl4 को देखूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कैसे एग्जिस्ट करता है देखो। हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर मैं इसका देखूं तो कैसे होगा। CCl4 के लिए कैसे निकालूंगी मैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस ऑफ पॉजिटिव। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चार हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम है हमारे चार। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 4 और ये आएगा हमारा sp3, ठीक है। अब ये देखो, चारों के चारों मेरे क्या है, बॉन्ड पेयर है। चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब ये रेगुलर ज्योमेट्री दिखाएगा। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब टेट्राहेड्रल। और बच्चों, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो रेगुलर ज्योमेट्री दिखाता है ना, उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, वो रेगुलर ज्योमेट्री दिखा रहा है, का आप आराम से आप मार्क कर सकते हो, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, या फिर वो मॉलिक्यूल जो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर हो जाएगा ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है ना। LCl, ये एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता है इधर, और ये दोनों आपस कैंसिल कर देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये एक दूसरे ऐसे कैंसिल कर, और इसीलिए इसका हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो आता है। तो ये तो क्या हो गया, तो क्या हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CO2 का देखो, CO2 का कैसे होगा, हाफ इंटू इसका हो गया हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 2, इसका मतलब हो गया sp में आगे नहीं क्या हो गया, दो बॉन्ड पे रेगुलर ज्योमेट्री, क्या हो जाएगा हमारा लीनियर रेगुलर ज्योमेट्री मतलब म्यूजिक। बना के भी देख लो, सी यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर लिया हमने। एक भी लोन पेयर नहीं है तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर पे आएगा बॉन्ड डाइपोल। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस साइड आएगा बॉन्ड डाइपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, डाइपोल डाइपोल कैंसिल कर गया, तो इसका मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब बच्चों हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, वो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, केस टू के केस में देखो, इसे हमें बना के देखना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा चौथा। इस तरीके से बनता है इथीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड डाइपोल इधर आएगा। इस वाले में ये क्या है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर आएगा, चलिए ये भी इधर आएगा अंदर की तरफ, और ये भी क्या आएगा अंदर की तरफ। तो ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, है ना। तो मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी नहीं होगा। ओके, अब देखो CH Cl3 का देखते हैं। CH Cl3 में हाफ इंटू ये क्या होगा बच्चों, चार हमारे हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4 हो जाएंगे, मतलब ये हो गया हमारा 4। अभी तो आप कहोगे मैम आपने तो कहा था ये तो चारों के चारों ये बॉन्ड पेयर आ गए हैं, तो ये तो मैं लिख दूंगी टेट्राहीड्रल, है ना। चलो बच्चों, हम लोग टेट्राहीड्रल तो लिख देंगे, ये रेगुलर ज्योमेट्री भी है, लेकिन बच्चों इसके सारे एटम्स सेम थोड़े हैं। इस केस में क्या सारे एटम सेम थे, इस केस में भी सारे एटम सेम थे, बट इस केस में सारे एटम तो सेम है नहीं, सारे के सारे सराउंडिंग एटम। तो इस केस में अगर इवन तो रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो के बराबर नहीं आ सकता। क्यों बच्चों, चलो इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, अगर एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, ठीक है ना, एक क्लोरीन मैंने इधर दिया, यहाँ पे एक और क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, ठीक है। इसका मतलब ये तो इधर खींच रहा है ना, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर खींचेगा बॉन्ड डाइपोल। सिमिलरली इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड आएगी, इस साइड खिंच जाएगी, ये भी इस साइड खिंच जाएगी, राइट। और ये वाला भी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल आ रही है कुछ नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो मतलब बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ आएगा, ये जीरो तो नहीं हो सकता। तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा हो गया
पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल। So option 4 is the right answer for our question. I hope you understood the concept. All the best बच्चों।